कई नगर देखे, कई नगरों की देखी शोभा, इंद्रपुरी लजा जाए जहाँ, अप्सराएं विचरण करने आए जहाँ। सुंदरता, शीलता, पर दुख कातरता जिसकी शान है, सुखों के धाम वो श्री राम हैं। विराजते हैं जहाँ, वही तो अयोध्या धाम है, वही तो अयोध्या धाम है। चलते हैं हम सब भी अयोध्या धाम की यात्रा करने। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ मैं उचित तरीके से कर पाऊँ। अब हम वापस रामायण की ओर चलते हैं कि कुछ तथ्य जो कि संत तुलसीदास जी ने उसमें नहीं लिखे हैं, वो अब रामायण में हैं। हम उनको पढ़ते हैं। यहाँ पर अयोध्या नगरी का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि कितनी संपन्न, कितनी समृद्धशाली अयोध्या नगरी थी और वहाँ पर वहाँ के लोगों का किस तरह से रुझान था, कितने प्रगतिशील थे और स्त्रियाँ कितनी स्वतंत्र थीं। उनके भी अलग से बाजार बने हुए होते थे, वो क्रय विक्रय भी करती थी और नाटक मंडली में भी शामिल होती थी। तो इन्होंने बताया है कि कौशल नामक एक विशाल भूखंड का विस्तार सरयू नदी के तट तक था। वह भूमि हरी भरी, संपन्न तथा अन्न से परिपूर्ण थी। अयोध्या की प्रसिद्ध नगरी का मनुष्य जाति के राजा वैवस्त्य मनु की इच्छा से विस्तृत क्षेत्र में निर्माण किया गया था। यह भव्य नगर 96 मील लंबा एवं 24 मील चौड़ा था और इसके चारों तरफ सुंदर सीधे मार्ग मतवाले हाथियों की सूंड से छिड़के गए सुगंधित जल से सुवासित होते थे। प्रतिदिन स्वर्ग से अप्सराएं अपने सुंदर विमानों में बैठकर वहाँ भ्रमण करती थी। हमें यहाँ याद रखना होगा कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना तब करी है जब प्रभु श्री राम स्वयं अवतार लेकर आए थे और उस समय में स्वर्ग से अप्सराएं विमानों में बैठकर भ्रमण करने आया करती थी। अयोध्या के मुख्य द्वार संगमरमर से बने हुए थे और उन पर सोने और चांदी और बहुमूल्य जवाहरातों से नक्काशी की हुई थी, जड़े हुए थे। बहुमंजिला महलों से सुशोभित अति सुंदर बगीचे और वाद्य यंत्रों की आवाजें अयोध्या नगरी में गूंजती थीं। कहीं मृदंग तो कहीं वीणा की आवाज, कहीं नुपुरों की आवाज। ऐसा प्रतीत होता था कि राजा इंद्र की नगरी अमरावती ही हो। नगर में कवि और गायक भगवान के यश का गुणगान करते, नर्तक भगवान की सर्व कल्याणकारी लीलाओं पर आधारित नाटक करते थे। अयोध्या में फलों वाले वृक्ष और बहुत सारे फूलों से लदे हुए सुंदर बगीचे, नीले, लाल एवं सुनहरे वर्णों के कमलों से भरे हुए तालाब थे। वायु में ऊंचाई तक जल की फुहार छोड़ते हुए फुहारे थे। अपने स्पर्श से प्रजा को शीतलता प्रदान करने वाली उष्ण ग्रीष्म ऋतु को भी वसंत के समान बना लेते थे। सारस एवं मयूर की ध्वनि हर जगह सुनी जा सकती थी। अयोध्या के मार्गों में सदैव प्रजा का आवागमन रहता था। विश्व के सभी भागों से राजा और राजकुमार अपना अपना वार्षिक कर भुगतान करने के लिए स्वयं आते थे और राजा के प्रति अपना आदर प्रकट करते थे। व्यापारीगण पास के और दूर के स्थानों से आकर खरीद फरोख्त किया करते थे, एकत्रित हुआ करते थे। जितने नगर समृद्धशाली थे उतने ही गांव भी समृद्धशाली थे और राजा के दरबार में नगर के
उच्च अधिकारी भी आते थे, संपन्न लोग भी आते थे और गांवों के लोग भी आते थे। तभी तो जब रामचंद्र जी सीता सहित लक्ष्मण सहित वन को जा रहे होते हैं तो सबको पता होता है, गांव के लोगों को भी पता होता है कि उनको वनवास दिया गया है। तभी पता था ना, क्योंकि उनकी सभा में गांव के लोगों को भी आदर दिया जाता था, उनके विचार भी सुने जाते थे। महाराजा दशरथ संपूर्ण पृथ्वी के शासक और एक महान राज ऋषि थे। वे एक महर्षि के समान प्रख्यात थे। वे असीमित शत्रुओं के साथ अकेले युद्ध करने में सक्षम उग्र योद्धा थे। प्रत्येक कल्पनीय धन वैभव वहां पूर्णता से उपलब्ध था, अर्थात जिस धन और वैभव की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे कहीं ज्यादा धन वैभव वहां उपलब्ध था। इतने वैभवशाली एवं सम्मानित होने के पश्चात भी राजा दशरथ अप्रसन्न थे। वो खुश नहीं थे। उन्हें उनकी वंश परंपरा को कायम रख सकने वाला कोई पुत्र प्राप्त न हुआ था। इस कलयुग में ऐसा कोई शक्तिशाली ब्राह्मण है जो देवताओं को आमंत्रित कर सके या प्राणियों को पुनर्जीवन प्रदान कर सके। पूर्व काल में ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण में निपुण थे। वे मंत्रों की शक्ति प्रदर्शित कर सकते थे, किंतु इस युग में चूंकि वैसे ब्राह्मण नहीं है, अतः ऐसे यज्ञ भी निषिद्ध हैं। यज्ञ ईश्वर के प्रति हमारे श्रद्धा भरे भावों का धन्यवाद शुक्राना करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। ये मंत्र जो वेदों में लिखे गए हैं, जिनके अनुष्ठान से मनुष्य मन वांछित फल प्राप्त कर सकता है, ये वेदों द्वारा मनुष्य मात्र को दिया गया एक विशेष उपहार है। अभी तो वैज्ञानिकों ने कई प्रकार से उनके टेस्ट किए हैं। ओम पर या गायत्री मंत्र पर तो कई खोजें हुई हैं। ये मंत्र न केवल मनुष्य बल्कि पशुओं के दूध और खेती पर भी जबरदस्त प्रभाव डालते हैं। इक्ष्वाकु एवं मनु के वंशज सूर्यवंशी दशरथ न्यायप्रिय तथा प्रजापालक थे। दशरथ के 8 मंत्री, सलाहकार एवं 2 कुल पुरोहित वशिष्ठ एवं वामदेव थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। तो वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा से राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा की। उनके मंत्रीगण, पुरोहितों एवं सलाहकारों ने इसका समर्थन किया। राजा दशरथ और माता कौशल्या को कई वर्ष पूर्व एक कन्या हुई थी, जिसे कौशल्या की बहन राजा रोमपाद की पत्नी ने आग्रहपूर्वक गोद ले लिया था, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। अब सुमंत्र महाराज दशरथ को वह कथा सुनाने के लिए एक और ले गए, जो उन्होंने सनंद कुमार द्वारा सुनी थी और जिसको उन्होंने मुनियों की सभा में सुनाया था। सुमंत्र ने बताया कि महाराज, राजा रोमपाद के किसी अपराध के कारण उनके राज्य में सभी जीवों को भयभीत कर देने वाला एक भयंकर अकाल पड़ा था। जब स्थिति असहनीय हो गई, तब महाराज रोमपाद ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा, क्या अपराध हो गया है मुझसे? मेरे राज्य में यह भयंकर अकाल पड़ा है। क्योंकि आपका ज्ञान असीमित है, कृपा कर मेरे द्वारा किए गए अपराध का कोई उचित प्रायश्चित हो तो बताएं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे महाराज, यहाँ मृगी नामक ऋषि हैं। वो ब्राह्मण महान ऋषि हैं जो वन में ही निवास करते हैं। मृगी ऋषि कश्यप के पुत्र हैं और उनके पुत्र का नाम ऋषि शृंग्य है। ऋषि शृंग्य नाम का जो उनका पुत्र है, उनको जन्म के समय मस्तक पर 2 सींग थे, मृग के समान। यदि आप इस ऋषि पुत्र को अपने राज्य में लाकर उनसे अपनी पुत्री शांता का विवाह करा दें, तब अकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। शांता वास्तव में महाराज दशरथ की पुत्री थी,
किंतु राजा के निसंतान मित्र रोमपाद को उनके आग्रह करने पर गोद दे दी गई थी। का अकाल समाप्त करने का उपाय जानकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु जब उन्होंने पुरोहितों से ऋषि शृंगी को आमंत्रित करने का आग्रह किया तब उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।